क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही? क्या आपको अक्सर चीजें भूलने की आदत हो गई है? चाबियां कहाँ रखीं, मोबाइल फोन कहाँ छोड़ाए, पुराने दोस्तों के नाम याद नहीं आते? क्या यह सिर्फ उम्र का असर है या इसके पीछे कोई बड़ा वैज्ञानिक कारण छिपा है? आज के समय में भूलने की समस्या सिर्फ उम्र दराज लोगों तक सीमित नहीं रही, लेकिन 60 के बाद यह सबसे आम परेशानी बन जाती है। यह एक सामान्य उम्र संबंधी बदलाव है या फिर ब्रेन डैमेज का संकेत? क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारा दिमाग 60 के बाद भी पहले जितना तेज बना रहे? रिसर्च कहती है कि दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसे सही से नहीं चलाते तो यह धीमा पड़ जाता है, लेकिन अगर सही एक्सरसाइज और जीवन शैली अपनाई जाए तो यह 80 साल की उम्र में भी एक युवा दिमाग की तरह तेज काम कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों 60 के बाद दिमाग कमजोर पड़ने लगता है? क्यों कुछ लोग इस उम्र में भी अलर्ट और एक्टिव रहते हैं, जबकि कुछ को छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती? क्या ब्रेन सेल्स सच में खत्म होने लगते हैं या यह सिर्फ हमारी सोच का वहम है? आज के इस वीडियो में हम ब्रेन एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे, वैज्ञानिक कारणों को समझेंगे और 7 ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी याददाश्त को 10 गुना तेज बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के आखिर में हम एक खास ब्रेन एक्सरसाइज शेयर करेंगे, जिसे अगर आप सिर्फ 5 मिनट रोज करेंगे तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा शार्प और एक्टिव हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक अमूल्य समाधान भी मिलेगा। याददाश्त कमजोर होने के 5 वैज्ञानिक कारण। ब्रेन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 60 के बाद हमारा दिमाग पहले की तरह तेज काम नहीं करता, लेकिन क्यों? आइए समझते हैं 5 साइंटिफिक कारण। नंबर 1, न्यूरॉन लॉस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? यह एक ऐसी जटिल मशीन है जिसमें लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स लगातार आपस में जुड़कर हमारी यादों की, भावनाओं और सोचने समझने की शक्ति को बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इन न्यूरॉन्स की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है। खास तौर पर 60 की उम्र के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है, और यही वह कारण है जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये न्यूरॉन लॉस होता क्यों है? क्या यह सिर्फ बढ़ती उम्र की देन है या फिर इसमें हमारी जीवन शैली का भी हाथ होता है? वैज्ञानिकों की माने तो हर साल 60 के बाद हमारे दिमाग की 0.2% ब्रेन सेल्स खत्म हो जाती हैं। यह सुनने में कम लग सकता है, लेकिन अगर इसे सालों तक जोड़कर देखें तो यह एक बड़ी संख्या बन जाती है। इसका सीधा असर हमारी सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त पर पड़ता है। जैसे जैसे न्यूरॉन खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे दिमाग की वो ताकत भी घटती जाती है जो हमें फैसले लेने, नई चीजें सीखने और पुरानी यादों को बनाए रखने में मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही हम उस पर ध्यान लगाते हैं, वह चीज अचानक दिमाग में आ जाती है। यह इस बात का संकेत है कि हमारा दिमाग अभी भी काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि न्यूरॉन्स केवल खत्म ही नहीं होते, बल्कि अगर हम सही आदतें अपनाएं तो नए न्यूरॉन्स बनने की प्रक्रिया को तेज भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी साबित किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को लगातार एक्टिव रखे, किताबें पढ़े, नई चीजें सीखे या दिमागी खेल खेले, तो न्यूरॉन्स की गिरावट को धीमा किया जा सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज की जीवन शैली ने न्यूरॉन लॉस की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। लगातार तनाव, गलत खान-पान, पर्याप्त नींद न लेना और मानसिक रूप से निष्क्रिय रहना, ये सभी कारण हमारे दिमाग के लिए खतरा बन जाते हैं। अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह आगे चलकर डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का रूप भी ले सकता है। याद रखिए, हमारा दिमाग किसी मशीन से कम नहीं है और इसे सही तरीके से चलाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो दिमाग की देखभाल क्यों न करें? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग 80 या 90 की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं, उनकी याददाश्त इतनी तेज क्यों होती है? इसका सीधा कारण यही है कि वे अपने न्यूरॉन्स को मरने नहीं देते, बल्कि उन्हें मजबूती देते हैं। इसलिए
अगर आप चाहते हैं कि 60 के बाद भी आपकी याददाश्त तेज बनी रहे, तो अपने दिमाग को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। छोटी छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस वीडियो के आगे हम आपको ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे आपका दिमाग तेज बना रहेगा और न्यूरॉन लॉस को रोका जा सकेगा। नंबर 2, ब्लड फ्लो में कमी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग बिना रुके कैसे काम करता रहता है? चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, सोच रहे हों या कोई नई चीज सीख रहे हों, दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। लेकिन क्या होगा अगर इसे सही मात्रा में पोषण न मिले? हमारे दिमाग के हर कोने तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है ब्लड फ्लो। जब यह प्रवाह सही तरीके से चलता रहता है तो न्यूरॉन्स ताकतवर रहते हैं और याददाश्त तेज बनी रहती है। लेकिन 60 की उम्र के बाद धीरे धीरे ब्लड फ्लो कम होने लगता है और इसका असर सीधे हमारी सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता पर पड़ता है। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसे शुरुआत में महसूस करना मुश्किल होता है। पहले छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, चाबियां कहाँ रखीं, किसी का नाम जो जुबान पर होते हुए भी याद नहीं आ रहा, या फिर कुछ ऐसा जो आप कुछ सेकंड पहले ही करने वाले थे लेकिन अचानक भूल गए। यह संकेत होते हैं कि दिमाग को मिलने वाला पोषण धीरे धीरे कम हो रहा है। ब्लड फ्लो में कमी क्यों आती है? इसके पीछे कई कारण होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारी रक्त वाहिकाएं जो दिमाग तक खून पहुंचाती हैं उतनी मजबूत नहीं रहती। उनमें सख्ती आने लगती है जिससे रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। यह उसी तरह है जैसे अगर किसी नली में गंदगी जम जाए तो पानी ठीक से न निकल पाए। जब दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंचता तो न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलते जो उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे ही यह आपूर्ति कम होती है, दिमाग की कार्यक्षमता भी प्रभावित होने लगती है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि कई बुजुर्गों की याददाश्त 60 के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वे चीजें भूलने लगते हैं, फैसले लेने में देरी करने लगते हैं और कई बार एक ही बात को बार बार दोहराने लगते हैं। यह सब केवल एक कारण से होता है, उनका दिमाग वह पोषण नहीं पा रहा जिसकी उसे जरूरत है। पर अच्छी खबर यह है कि इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है और यहाँ तक कि इसे पलटा भी जा सकता है अगर आप रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करें तो दिमाग में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाया जा सकता है। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना, पर्याप्त पानी पीना और हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल करना, ये सभी चीजें ब्लड फ्लो को दिमाग तक तेजी से पहुंचाने में मदद करती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने दिल और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर शरीर का ब्लड फ्लो सही रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल भी दिमाग तक रक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं, जिससे धीरे धीरे न्यूरॉन्स कमजोर होते जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त 60 के बाद भी तेज बनी रहे तो अपने ब्लड फ्लो को सही रखना बेहद जरूरी है। आने वाले हिस्सों में हम ऐसे और भी महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बात करेंगे जो 60 के बाद याददाश्त को प्रभावित करते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को मजबूत रख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके पता चलेंगे जिससे आपकी याददाश्त लंबे समय तक बनी रहेगी। नंबर 3, डोपामिन और सेरोटोनिन की कमी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बचपन और जवानी में हर चीज कितनी दिलचस्प लगती थी? एक नई किताब पढ़ना, किसी दोस्त से मिलना, कोई नई चीज सीखना, इन सब में एक अलग ही खुशी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चीजों को लेकर वह उत्साह कम होने लगता है। कई बार बिना किसी वजह के मन भारी सा लगने लगता है और छोटी छोटी बातें याद रखने में भी मुश्किल होती है। इसका कारण है डोपामिन और सेरोटोनिन की कमी। डोपामिन और सेरोटोनिन दो ऐसे केमिकल्स हैं जो दिमाग को सक्रिय रखते हैं और हमें खुशी का एहसास कराते हैं। जब इनका स्तर सही मात्रा में होता है तो हम जोश और उत्साह से भरे रहते हैं। लेकिन 60 की उम्र के बाद शरीर इन न्यूरोट्रांसमीटर को उतनी मात्रा में बनाना बंद कर देता है जिससे दिमाग की कार्यक्षमता धीमी पड़ने लगती है।
यही वजह है कि कई बुजुर्गों को हमेशा थकान महसूस होती है। उन्हें चीजों में पहले जैसा आनंद नहीं आता और सबसे बड़ा असर उनकी याददाश्त पर पड़ता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पाएंगे कि जो लोग खुश और सक्रिय रहते हैं उनकी याददाश्त भी अच्छी बनी रहती है। वे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, चीजों को जल्दी याद रखते हैं और उनका सोचने समझने का तरीका भी तेज होता है। इसका कारण यह है कि उनका डोपामिन और सेरोटोनिन स्तर संतुलित रहता है। वहीं जो लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं या जिनके जीवन में कोई रोमांचक चीजें नहीं होती, उनके दिमाग में इन केमिकल्स की कमी होने लगती है और धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है। डोपामिन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और खुद को इनाम देते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। यह हमें प्रेरित करता है, नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित करता है और दिमाग को सक्रिय रखता है। जब इसका स्तर कम होने लगता है तो हम आलसी महसूस करने लगते हैं, चीजों में रुचि कम हो जाती है और सीखने की क्षमता भी घटने लगती है। दूसरी ओर सेरोटोनिन हमारी भावनाओं को संतुलित रखता है। यह एक तरह का हैप्पी केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है और मानसिक शांति देता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसका स्तर कम होने लगता है, जिससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन बढ़ जाता है। जब मन पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो दिमाग में नई चीजें स्टोर करने और पुरानी यादों को निकालने की क्षमता भी प्रभावित होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन दोनों केमिकल्स के स्तर को बढ़ा सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छी नींद और पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताने से डोपामिन और सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ता है। संगीत सुनना, प्रकृति के करीब रहना और हंसने हंसाने वाली चीजें देखना भी इन केमिकल्स को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि 60 के बाद भी आपकी याददाश्त तेज बनी रहे और दिमाग पहले की तरह सक्रिय रहे, तो अपने जीवन में खुशी और रोमांच बनाए रखें। खुद को नई चीजें सिखाने के लिए प्रेरित करें, अपने पसंदीदा कामों में समय बिताएं और अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। जब आपका मन खुश रहेगा तो आपका दिमाग भी तेजी से काम करेगा और उम्र का असर आपकी याददाश्त पर नहीं पड़ेगा। 4. ब्रेन इन्फ्लेमेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे शरीर में किसी चोट या संक्रमण के कारण सूजन आती है तो हम कैसा महसूस करते हैं? दर्द, भारीपन और असहजता, ये सब संकेत होते हैं कि शरीर कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर यह सूजन हमारे दिमाग में होने लगे? जी हाँ, ब्रेन इन्फ्लेमेशन यानी दिमाग में सूजन एक ऐसी स्थिति है जो सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। और यही कारण है कि 60 के बाद कई लोग भूलने की समस्या का सामना करने लगते हैं। हमारा दिमाग बहुत ही संवेदनशील अंग है जो हर सेकंड हजारों न्यूरॉन्स के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। लेकिन जब दिमाग में सूजन आ जाती है तो यह प्रोसेस धीमा पड़ने लगता है। हमें चीजें याद करने में मुश्किल होती है, नए विचार उतनी तेजी से नहीं आते और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हमारे न्यूरॉन्स की कार्यक्षमता को बाधित कर देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह ब्रेन इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? 3 सबसे बड़े कारण हैं: गलत डाइट, स्ट्रेस और नींद की कमी। पहला कारण है गलत खान पान। अगर हम बहुत अधिक जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या हाई शुगर वाली चीजें खाते हैं तो यह हमारे शरीर में सूजन बढ़ाने वाले तत्वों को एक्टिव कर देता है। हाई शुगर का सीधा असर हमारे ब्रेन सेल्स पर पड़ता है और धीरे धीरे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, खासतौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट से भरपूर भोजन करते हैं, उनकी याददाश्त उम्र के साथ भी मजबूत बनी रहती है। दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। जब हम लगातार चिंता या तनाव में रहते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह के अलार्म मोड में चला जाता है। यह स्थिति दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो सूजन बढ़ाते हैं और न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि जो लोग लंबे समय तक डिप्रेशन या तनाव में रहते हैं, उन्हें चीजें याद रखने में ज्यादा परेशानी होती है। तीसरा कारण है नींद की कमी। हमारी बॉडी और दिमाग दोनों को रिपेयर और रिफ्रेश होने के लिए गहरी नींद की जरूरत होती है। लेकिन जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते
तो दिमाग की सफाई प्रणाली ठीक से काम नहीं कर पाती। टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स दिमाग में जमा होने लगते हैं, जिससे सूजन बढ़ती है और सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। लेकिन इसका समाधान क्या है? सबसे पहले हमें अपनी डाइट सुधारनी होगी। ज्यादा हरी सब्जियां, फल, नट्स और हेल्दी फैट्स को अपने भोजन में शामिल करना होगा। चीनी और प्रोसेस्ड फूड को कम करना होगा। इसके अलावा हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। योग, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें दिमाग को शांत करने में मदद कर सकती हैं। सबसे जरूरी है अच्छी नींद लेना। जब हम 7-8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद को रिपेयर करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और याददाश्त बेहतर बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि 60 के बाद भी आपका दिमाग तेजी से काम करे, तो आज से ही अपने खान पान, तनाव और नींद का ध्यान रखना शुरू कर दें, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेन ही एक हेल्दी और खुशहाल जीवन की कुंजी है। नंबर 5, मानसिक व्यायाम की कमी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम लंबे समय तक कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते तो हमारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं? धीरे धीरे स्टेमिना कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं और छोटी छोटी गतिविधियां भी थकाने लगती हैं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी एक तरह की मांसपेशी की तरह काम करता है। अगर उसे नियमित रूप से व्यायाम नहीं मिलता तो वह भी सुस्त पड़ने लगता है। सोचने समझने की क्षमता घटने लगती है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। खासकर 60 की उम्र के बाद, जब हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि अब सीखने की कोई जरूरत नहीं, तब हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। दिमागी व्यायाम का मतलब सिर्फ पहेलियां हल करना या गणित के मुश्किल सवाल सुलझाना नहीं है। इसका असली अर्थ है दिमाग को लगातार नई चुनौतियां देना, उसे सक्रिय रखना और उसे कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करना। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा जीवन एक रूटीन में बंध जाता है। हम वही चीजें दोहराने लगते हैं जो हमने वर्षों से की हैं। वही रोजमर्रा की बातें, वही टीवी शो, वही अखबार की खबरें और वही परिचित बातें। इस सब में दिमाग को कुछ भी नया करने का मौका नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम होने लगती है, जिससे हमारा दिमाग पहले की तरह तेजी से काम नहीं कर पाता। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग जितना ज्यादा नया सीखता है, उतना ही ज्यादा नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम 60 की उम्र के बाद भी कोई नई भाषा सीखें, कोई वाद्य यंत्र बजाना शुरू करें, कोई नई स्किल अपनाएं या किसी जटिल चीज को समझने की कोशिश करें, तो हमारा दिमाग लगातार सक्रिय बना रहेगा। ऐसा करने से न केवल याददाश्त तेज बनी रहती है, बल्कि डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। कई रिसर्च बताती हैं कि जो लोग 60 की उम्र के बाद भी मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, नए खेल खेलना, शतरंज या पहेलियां हल करना, नई भाषाएं सीखना, उनका दिमाग अधिक समय तक चुस्त दुरुस्त रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने मस्तिष्क को नई चीजों में व्यस्त रखते हैं, तो ब्रेन सेल्स लगातार सक्रिय रहते हैं और कमजोर नहीं पड़ते। लेकिन समस्या यह भी है कि अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अब नई चीजें सीखने की जरूरत ही क्या है, जिंदगी के इस पड़ाव पर बदलाव लाने का क्या फायदा। लेकिन असलियत यह है कि सीखना केवल करियर के लिए नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। नई चीजें सीखने से न केवल दिमाग तेज होता है, बल्कि जीवन में उत्साह और आनंद भी बना रहता है। तो क्या किया जाए? शुरुआत छोटी चीजों से की जा सकती है। हर दिन कुछ नया पढ़ें, किसी नई रुचि को अपनाएं, नई तकनीक समझने की कोशिश करें, ऑनलाइन कोर्स करें या फिर कोई पुराना छूटा हुआ शौक फिर से शुरू करें। अगर आप रोज अपने दिमाग को किसी नए काम में लगाते हैं, तो यह धीरे धीरे मजबूत और सक्रिय बना रहेगा, क्योंकि जितना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही वह आपके साथ लंबे समय तक काम करेगा। चलो अब देखते हैं याददाश्त को कैसे सुधारा जाए। उम्र के साथ दिमाग की ताकत कम होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन क्या इसे रोका जा सकता है? क्या हम अपना दिमाग पहले जैसा तेज बना सकते हैं? बिल्कुल। अब हम जानेंगे वो 7 आसान और जबरदस्त तरीके जिनसे आप अपनी याददाश्त को पहले से कहीं ज्यादा तेज बना सकते हैं।
ये तरीके न सिर्फ आपके दिमाग को एक्टिव बनाएंगे बल्कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा फोकस्ड और अलर्ट भी रखेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं कि कैसे अपने ब्रेन को सुपरचार्ज किया जाए। नंबर 1, हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप थोड़ी देर के लिए टहलते हैं या हल्की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तरोताजा महसूस करता है? ऐसा सिर्फ आपका एहसास नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है। ब्रेन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शरीर को हर दिन थोड़ा सा हिलाने डुलाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है और याददाश्त तेज होती है। खासकर 60 की उम्र के बाद जब दिमाग में ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, तब एक्सरसाइज किसी रामबाण इलाज से कम नहीं होती। जब आप टहलते हैं, योग करते हैं या हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं तो दिमाग को अधिक ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। यह उन न्यूरॉन्स को एक्टिव बनाए रखता है जो हमारी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से फील गुड हार्मोन यानी एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो तनाव को कम करते हैं और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि जो लोग नियमित रूप से 30 मिनट तक टहलते या हल्का व्यायाम करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा तेज काम करता है और उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी याददाश्त दूसरों की तुलना में बेहतर बनी रहती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त 60 के बाद भी मजबूत बनी रहे तो रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को अपनी आदत बना लीजिए। इससे न सिर्फ शरीर फिट रहेगा बल्कि दिमाग भी पहले से ज्यादा एक्टिव और शार्प महसूस करेगा। नंबर 2, हेल्दी डाइट अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप खाते हैं वह सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी प्रभावित करता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है क्योंकि उसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यही वजह है कि हेल्दी डाइट अपनाने से आपकी याददाश्त मजबूत बनी रहती है और आप मानसिक रूप से ज्यादा सतर्क महसूस करते हैं। ब्रेन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीजें वे हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। मछली, अखरोट, बादाम और चिया सीड्स जैसे खाद्य पदार्थ दिमागी कोशिकाओं को मजबूत रखते हैं और न्यूरॉन्स को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज और डार्क चॉकलेट आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करने का काम करती हैं। अगर आप अक्सर चीजें भूलने लगे हैं या ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही है तो अपनी डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा मीठा खाने से बचें क्योंकि ये दिमाग को सुस्त बना सकते हैं। इसके बजाय ताजे फल, सब्जियां, नट्स और हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। जब आप सही पोषण लेंगे तो आपका दिमाग भी पहले से ज्यादा एक्टिव रहेगा और उम्र बढ़ने के बावजूद आपकी याददाश्त तेज बनी रहेगी। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मोबाइल या टीवी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका ध्यान बंटने लगता है और चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है? यह सिर्फ आपका एहसास नहीं है बल्कि वैज्ञानिक तथ्य भी यही कहते हैं। डिजिटल स्क्रीन लगातार हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, जिससे न्यूरॉन्स को सही से काम करने का समय नहीं मिल पाता। खासकर 60 की उम्र के बाद जब दिमाग को ज्यादा आराम और संतुलन की जरूरत होती है, तब डिजिटल डिवाइसेस की ज्यादा लत याददाश्त को कमजोर बना सकती है। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करना और टीवी पर एक के बाद एक शो देखते रहना, यह सब हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा सूचनाओं से भर देता है। इससे याद रखने और सोचने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। ब्रेन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप दिन में कम से कम 2 घंटे डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहेंगे तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके लिए आप मोबाइल को एक निश्चित समय के लिए साइलेंट मोड पर रख सकते हैं, परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं, प्रकृति के बीच टहल सकते हैं या फिर एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। जब आपका दिमाग डिजिटल शोर से दूर रहेगा तो वह ज्यादा रिलैक्स महसूस करेगा, जिससे याददाश्त भी मजबूत होगी और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। नंबर 4, मेडिटेशन करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग दिन भर की उलझनों में इतना उलझ जाता है कि छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती?
यह समस्या उम्र के साथ और भी बढ़ सकती है, लेकिन एक साधारण उपाय आपकी याददाश्त को फिर से तेज बना सकता है। मेडिटेशन। ब्रेन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करने से दिमाग शांत होता है, फोकस बढ़ता है और दिमागी कोशिकाओं को फिर से एक्टिव होने का मौका मिलता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग उन सभी फालतू विचारों से मुक्त होने लगता है जो हमें तनाव देते हैं और याददाश्त को प्रभावित करते हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो नई यादें बनाने और पुरानी यादों को बनाए रखने में मदद करता है। यह दिमाग के लिए एक तरह की जिम एक्सरसाइज की तरह काम करता है, जिससे ब्रेन सेल्स मजबूत होते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बस एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग हल्का और साफ महसूस कर रहा है। मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और अपने दिमाग को उसी ऊर्जा से भर दीजिए जो उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो रही थी। नंबर 5, रोज कुछ नया सीखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे नई चीजें कितनी जल्दी सीख लेते हैं? उनकी याददाश्त तेज होती है, दिमाग हर समय एक्टिव रहता है और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, जिससे दिमाग सुस्त होने लगता है। ब्रेन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप अपनी याददाश्त को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा। नई भाषा सीखना, संगीत बजाना, शतरंज खेलना या यहाँ तक कि नई रेसिपी ट्राई करना भी आपके दिमाग को चुनौती देता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं, जिससे ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं और दिमाग तेज काम करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वे न सिर्फ ज्यादा याद रखते हैं, बल्कि उनका दिमाग उम्र के साथ भी बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आपको लगता है कि नई चीजें सीखना मुश्किल होगा तो बस छोटे छोटे कदम उठाइए। दिन में सिर्फ 10 मिनट किसी नई भाषा के शब्द सीखिए, शतरंज खेलिए, कोई नई पहेली हल कीजिए या गाना गाने की कोशिश कीजिए। यह न सिर्फ आपके दिमाग को तेज बनाएगा बल्कि आपको खुशी और आत्मविश्वास भी देगा। दिमाग को जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतना ही तेज और एक्टिव रहेगा। नंबर 6, भरपूर नींद लें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग सुस्त और भारी भारी सा लगता है? छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, ध्यान भटकता है और मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है। यह सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हर किसी के साथ होता है। ब्रेन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अच्छी नींद लेना सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी बेहद जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की सभी जानकारियों को सही से प्रोसेस करता है और याद रखने लायक चीजों को स्टोर करता है। अगर नींद पूरी न हो तो ब्रेन सेल्स को ठीक से रिपेयर होने का मौका नहीं मिलता, जिससे याददाश्त कमजोर होने लगती है। कम सोने से दिमाग में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो धीरे धीरे सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग हर दिन 7-8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं उनकी मेमोरी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा तेज होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा तेज और एक्टिव बना रहे तो अपनी नींद से कभी समझौता न करें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं, हल्की किताब पढ़ें या मेडिटेशन करें ताकि अच्छी और गहरी नींद आ सके। याद रखिए, एक अच्छी नींद सिर्फ आपको तरोताजा नहीं करेगी बल्कि आपकी याददाश्त को भी मजबूत बनाएगी। नंबर 7, सामाजिक जीवन सक्रिय रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो पुरानी यादें खुद ब खुद ताजा हो जाती हैं? हंसी मजाक के बीच बीते हुए लम्हों की तस्वीरें जैसे सामने आने लगती हैं। यही जादू होता है सामाजिक जीवन का। उम्र बढ़ने के साथ अगर हम अकेले रहने लगते हैं तो दिमाग भी धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है, लेकिन जब हम दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, तो दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो मानसिक सेहत को बेहतर बनाए रखते हैं। कई शोध बताते हैं कि जिन लोगों का सामाजिक जीवन सक्रिय होता है वे ज्यादा खुश और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अकेलापन न सिर्फ उदासी लाता है बल्कि यह याददाश्त पर भी गहरा असर डालता है।
जब हम नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, तो दिमाग नई जानकारियों को प्रोसेस करता है, जिससे ब्रेन एक्टिव बना रहता है। इसलिए उम्र के किसी भी पड़ाव पर खुद को समाज से अलग न करें। दोस्तों से बातचीत करें, परिवार के साथ समय बिताएं, नए लोगों से मिलें, कोई क्लब ज्वाइन करें या किसी सामाजिक कार्य में भाग लें। जितना आप अपने दायरे को बढ़ाएंगे, उतना ही आपका दिमाग तेज और मजबूत रहेगा। याद रखिए, अच्छी याददाश्त सिर्फ अकेले बैठकर पहेलियां हल करने से नहीं, बल्कि खुलकर हंसने और जीने से भी बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको नई और काम की जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकें। अगर आप ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपकी सेहत और दिमागी शक्ति को बेहतर बनाने के लिए हम इसी तरह की शानदार जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और सीखते रहें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।